वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। इस वीडियो में हम द ग्रेट डिप्रेशन जो कि 1929 से 1939 तक था को पढ़ेंगे। द ग्रेट डिप्रेशन 1929 टू 1939 अमेरिकी शेयर बाजार के पतन के बाद शुरू हुई आर्थिक मंदी अंतरराष्ट्रीय स्तर की थी और इसने विश्व अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब यूरोप के देश युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे, तब अमेरिकी उनके बाजारों पर कब्जा कर रहे थे और अपने निवेश के क्षेत्रों का विस्तार कर रहे थे, जिससे उनके अपने उद्योग और कृषि का विकास हुआ। युद्ध के अंत तक अमेरिका विश्व का सबसे धनी राष्ट्र बनकर उभरा था। युद्ध ने हर यूरोपीय देश पर भारी कर्ज का बोझ डाल दिया। अमेरिका ने युद्धग्रस्त यूरोपीय देशों को भारी मात्रा में ऋण दिया था। अमेरिका से बाहर जा रही पूंजी का इस्तेमाल नए निवेशों के रूप में किया गया, लेकिन इन निवेशों से वंचित परिणाम कुछ समय बाद ही मिलने लगे। इसी बीच आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका को अपनी निर्यातित पूंजी वापस लेनी पड़ी। अमेरिकी पूंजी की वापसी से दुनिया भर में निर्यात की मात्रा और मूल्य में गिरावट आई। अमेरिकी बाजार में आई भारी गिरावट ने इस घटनाक्रम के प्रभावों को और भी बढ़ा दिया। स्टॉक मार्केट क्रैश इन द यूएस। पहला बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश 24 अक्टूबर 1929 को हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपने शेयर बेच दिए और स्टॉक बेच दिए, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। इसके बाद अमेरिकी बैंक फेल हो गए। अमेरिकी फाइनेंसरों को विदेश में इन्वेस्ट किए गए अपने ही फंड वापस लेने पड़े। अमेरिका के जर्मनी को लोन देना बंद करने से जर्मनी के दो बड़े बैंक फेल हो गए। विदेश में बैंकों को खुले दिल से लोन देने के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड भी दिवालिया हो गया। रिजल्ट्स ऑफ द डिप्रेशन। खर्च में कटौती और करों में वृद्धि जैसे आपातकालीन उपायों के बावजूद इंग्लैंड में स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इसका मुकाबला करने और घरेलू बाजारों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र ने संरक्षणवाद और मुद्रा अवमूल्यन की नीति अपनाई। अवमूल्यन ने ऋणदाताओं को ऋण देना बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। इससे विश्वव्यापी ऋण संकट उत्पन्न हो गया। इस प्रकार विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपनाए गए रक्षात्मक उपायों के कारण विश्व आर्थिक गतिविधि में अभूतपूर्व गिरावट आई। इसके प्रभाव के गहरे और दीर्घकालिक होने के कारण अर्थशास्त्री और इतिहासकार इसे महामंदी कहते हैं। रिफ्लेक्शन इन पॉलिटिक्स। महामंदी ने कई देशों की राजनीतिक परिस्थितियों को बदल दिया। इंग्लैंड में 1931 के आम चुनावों में लेबर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी, जिसने महामंदी से पहले की आर्थिक तेजी का श्रेय लिया था, महामंदी के बाद लगभग 20 वर्षों तक लगातार चुनावों में जनता द्वारा नकार दी गई। इटली और जर्मनी में फासीवादी पार्टियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राजील और चिली में सरकारें बदल गई। धन्यवाद।